शूटिंग कर रहे हैं और आप मतलब ये आपका क्या मतलब इसमें कैरेक्टर कैसा है आपका? हीरो ही होंगे हम। मतलब क्या मतलब रोल मतलब? अब फिल्म में मैं हूँ तो हीरो ही रहूँगा। हाँ, ये सिनेमा का नाम है सन ऑफ बिहार और हमारे डायरेक्टर साहब इनके साथ मेरी ये तीसरी मूवी है। तीसरी मूवी एक हमने हथकड़ी किया था मैं और दिनेश भैया, और इंतकाम किया था हम और विराज भट्ट जी। दोनों पिक्चर सुपर डुपर हिट थी। सुपर डुपर हिट थी। ये हैट्रिक के चक्कर में हैट्रिक मारेंगे इस बार। ये तीसरी मूवी है इनके साथ मेरा, और आशा नहीं विश्वास है कि इस सिनेमा को भी खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। और हमारे प्रोड्यूसर साहब किधर है? ये रहे कैप्टन साहब, इनका एक चैनल भी है कैप्टन ऋषि मूवी भोजपुरी की चैनल भी है। तो और हमारी मनी भट्टाचार्य जी के साथ मेरी दूसरी मूवी है कि तीसरी? दूसरी। तो इनके साथ मेरी दूसरी, इनका शुरुआत मेरे साथ ही हुआ था जिला चंपारण में हम लोग। और इसमें एक पहली बार मुझे लगता है भोजपुरी में वकील पहली बार बन रहा है कोई हीरो ना? पहली बार आई थिंक एडवोकेट। हाँ शायद पहली बार, शायद हीरो पहली बार कोई बन रहा है। मैं इसमें वकील के किरदार में हूँ कि सिर्फ हम हीरो किसी को मार के हीरो नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि हर मुद्दे की लड़ाई होती है और जो हर मुद्दे पे बात करता है वही दुनिया का हीरो होता है। जिस तरह एक राम का चरित्र था, पूरी दुनिया ने उनको भगवान मान लिया, तो इसलिए क्योंकि हर किरदार में वो माँ के भी बात को माने, समाज को भी एक मोहब्बत की परिकाष्ठा जो होती है उसको भी लेकर चले। उनका विचारधारा ही एक कुशलपूर्वक था, इसलिए पूरी हिंदुस्तान ने उनको हीरो मान लिया और भगवान के रूप में देखा। तो एक हीरो का दायित्व जो बनता है हर क्षेत्र में उसको अपने आप को साबित करना होता है, चाहे वो जिस विधा में हो, और कहानी वही होती है, बस कैरेक्टर चेंज हो जाता है। हम कैरेक्टर प्ले कैसे करते हैं और हम अपने आप को साबित कैसे करते हैं। तो कोशिश हमारी रहती है कि कुछ यूनिक चीज़ों को लेकर आदमी काम करे। और हमारे राइटर वीर ठाकुर जी, हमारे कैमरामैन प्रिंस भैया, हमारे मास्टर जी, ये हमारे इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, और दोनों एक साथ नहीं मिलता है इस धरती पे। कोई एक्टर अच्छा होता है तो इंसान बुरा होता है, और इंसान अच्छा होता है तो एक्टर अच्छा नहीं होता है। और दोनों चीज़ें एक साथ इनके साथ हैं, हमारे याज खान जी के साथ। और मैंने कम से कम 15-20 मूवी भाई के साथ किया है और सब अच्छा मूवी किया है। तो सबके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और इस सिनेमा का नाम है सन ऑफ बिहार, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ का बेटा हूँ, जिस धरती ने मुझे पैदा किया, जिस धरती ने मुझे बड़ा किया, जिस धरती ने मुझे पहचान दी, जिस भाषा ने मुझे आज इस लेवल पे खड़ा कर दिया कि मैं आप सबके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी भाषा का देन है। आगे कोई सवाल? सर सन ऑफ बिहार, तो इसमें सन ऑफ बिहार कौन? सन ऑफ बिहार मैं नहीं, सन ऑफ बिहार एक कहानी है, बिहार की समस्या है, बिहार की जो प्रेरणा है वो है। सन ऑफ बिहार का मतलब बिहार में मैं भी हूँ और बिहार में बहुत सारे लोग हैं। तो मैं एक तो बिहार का नागरिक हूँ, एक भाषा का बेटा हूँ, और इस भाषा को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं अपने सिनेमा के द्वारा कि हमारी समस्या भी है, उस समस्या से कैसे निकलना है, वही है सन ऑफ बिहार। क्योंकि बिहार में बहुत सारे कीर्तिमान हैं जो कि लोगों तक पता नहीं है, सिर्फ किताबों में है, लेकिन हमें जागरूक करना है उससे, ताकि दुनिया को बताएं कि हम ऐतिहासिक धरती के पुत्र हैं। तो कोशिश हमारी यही है, और इसीलिए हमने इस सिनेमा का नाम सन ऑफ बिहार रखा। क्या खास तैयारी की है? फर्स्ट टाइम आप वकील के रोल में आ रहे हैं। देखिए, कैरेक्टर के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है, आप अनुभव कर लो, हर चीज़ तैयार हो जाती है। और एक कैरेक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं आप महसूस करते हैं। जैसे हम रिलेशन के लिए कुछ तैयारी नहीं करते हैं, वो हमें महसूस करा देता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरे फूफा है, ये मेरे बुआ है। तो कैरेक्टर जो होता है कि हीरो का हो चाहे किसी भी चीज़ के हो, उसके लिए तैयारी नहीं होती है, रिलेशन के लिए तैयारी नहीं होती है, किसी कहानी को बड़ा करने के लिए सीक्वेंस बन सकते हैं, परफॉर्म के लिए तैयारी नहीं की जाती है। आप महसूस कर लीजिए, आप अपने आप उसको परफॉर्म कर जाओगे। मैं जहाँ तक अनुभव किया हूँ, बाकी लोग क्या करते हैं, क्या तैयारी करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन में तैयारी कुछ नहीं करता, सिर्फ करता हूँ। तैयारी करके करना तो मुझे लगता है कि वो टारगेट हो गया, बट नहीं, मैं करते जाता हूँ और अपने आप मेरा टारगेट बनते जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन एक नया रास्ता बनाऊँ और उस रास्ते पे पूरी दुनिया चले, उस रास्ते पे भी 10-20 गाड़ियाँ चलें, लोग अपनी मंजिल उस रास्ते पे चल के तय करें। जरूर। सबसे पहले वीरू ठाकुर जी ने जब मुझे कहानी सुनाई सन ऑफ बिहार,
कहानी सुनने के बाद मैं इस कहानी से इतना प्रभावित हो गया, मुझे जहन में सिर्फ एक ही हीरो दिखते थे, वो खेसारी जी। मैं बोला खेसारी जी में ही ये रोल शूट करता है। इत्तेफाक से मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, वाला का हूँ, और इस कहानी में एकदम परफेक्ट खेसारी जी बैठे हैं। और ये मेरे साथ इनकी अभी बात कराइएगा कहा नहीं, जो बात सही है आजकल, जो देखिए जो बात सही है, जो कहानी पढ़ने के बाद सुनने के बाद मुझे लगा, तो मैंने प्रोड्यूसर अमित जी को अप्रोच किया। अमित गुप्ता जी रेडी हो गए बनाने के लिए। कहा खेसारी जी को लेके फिल्म करते हैं हम लोग हैं, ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, एक नया सब्जेक्ट है और एकदम सटीक बैठता है। और डेट कैसा मिला खेसारी जी? हाँ? आपको डेट कैसा दिया? सर 16 से डेट चल रहा है। डेट तो 16 तारीख से मैं शूट करने वाला था, 14 के बाद। और की समस्याएं ऐसी हुई कि मैं सॉरी मांगता हूं अपने प्रोड्यूसर साहब से भी और डायरेक्टर साहब से, क्योंकि मैं बिहार गया था, कुछ परेशानियां थी, क्योंकि मैं अलग एक धारा में चलता हूं जीवन में। तो मेरे पे एक चेक बाउंस का केस था, तो उसका बेल कराना मुझे, और मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं अपने पावर से लोग अब बेल ले लेते हैं। बट मुझे लगता है कि नहीं, समाज में हर चीज़ बना है तो उसका नियम का पालन जब हम ही नहीं करेंगे तो ये समाज कैसे करेगी। तो मैं उसके बेल के लिए गया था और थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हुई। फिर मेरा एक घटना हो गया, नेपाल में मेरी 4 गाड़ियाँ जल गई एक शो के दौरान, तो थोड़ा उसमें परेशान हो गया मैं। और थोड़ा सा 4-5 दिन सर को मैं बोला कि सर थोड़ा सा है, थोड़ी अलग स्थिति थी, सो नहीं पा रहा था मैं, घबराहट बहुत हो रही थी, मेरे सामने गाड़ियाँ मेरी जली थी, मेरे बच्चों को थोड़ा सा चोट भी लगा था। तो कहीं ना कहीं वो होता है आदमी, मैं भी इंसान ही हूँ, पत्थर तो हूँ नहीं कि मुझे महसूस नहीं होगा। तो एक इंसान के तौर पे मुझे थोड़ा सा परेशानी और घबराहट हो रही थी। तो 10 दिन से मैं बहुत परेशान था। तो फिर सर को मैं बोला कि सर मैं आज फाइनली आ रहा हूँ। तो मैं कल ही आया बिहार से और आज शुरू कर दिया, कल ही आया और आज शुरू कर दिया। उस कोर्ट और इस कोर्ट में क्या फ़र्क है खेसारी जी? सर उस कोर्ट में मुजरिम मैं था और इस कोर्ट में वकील मैं हूँ। नेपाल का जो घटना हुआ था ना, तो दिनेश जी आपको बहुत ये किया, दिनेश जी से मैं बात भी किया था, दिनेश जी आपका सपोर्ट में आए थे एकदम से और बोले कि उनके साथ जो ये हुआ, तो उसके बाद आपका एक रिएक्शन जानना चाहता था हम लोग। सर जब अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था तो पूरी देश अभिनंदन के साथ थी, लेकिन मेरे साथ जब घटना हुआ तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक आदमी खड़ा नहीं है। हो सकता है जो लोग प्रोफेशनली मुझे दुश्मन तो मानते ही हैं, अपने पर्सनल लेवल पे भी लोग मुझे दुश्मन मानते हैं। अब क्या मानते हैं मुझे पता नहीं। कुछ लोग ने मुझे कॉल किया था, जैसे दिनेश भैया का पहला कॉल आया था इस घटना के बाद जब उनको पता चली। तो 3 बजे सुबह में जब मैं नेपाल से लौट रहा था, 12-1 बजे मैं लौटा वहाँ से, और जैसे इंडिया में इन किया तो दिनेश भैया का 3 बजे सुबह में कॉल आया मुझे कि बाबू कैसे हो, ठीक तो हो ना, आपको कुछ नहीं हुआ? हम कि नहीं भैया मैं कुशल इंडिया वापस लौट गया। फिर सुबह में अमरपाली जी का कॉल आया था, प्रदीप जी का फ़ोन आया था मुझे, प्रदीप सिंह जी का, रत्नाकर जी का फ़ोन आया था मुझे। इसके अलावा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ मैं काम किया हूँ, उन लोगों ने 1-2 लोगों ने किया था मुझे, बट उसके बाद किसी हीरो हीरोइन का कॉल, हाँ अक्षरा जी का मैसेज आया था मुझे। अक्षरा फिर ये मेरे आने से 2 दिन पहले, घटना के 10 दिन बाद इन्होंने किया था। एक हफ्ता पहले घटना के 1 हफ्ता पहले किए थे कि नेपाल में, अभी से 1 हफ्ता पहले घटना के 1 हफ्ता बाद। खेसारी जी मैंने ये कोमा में थे, 1 सप्ताह तक कोमा में थे बेचारे, क्योंकि घटना में खुद ही सदमे में थे। स्टेज पे ही के ऊपर लाठी चली थी, कहे हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। क्या होता है कि जब आते हैं कभी मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। खेसारी जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, सबसे पहले मैंने हथकड़ी की थी। हथकड़ी जो फिल्म की थी, दिनेश जी थे या खेसारी जी थे, वो फिल्म अपने आप में सुपर डुपर एक इतिहास है। उसके बाद इंतकाम की थी, तो भगवान की कृपा से मेरी इनके साथ जोड़ी ऐसी है कि अगर हम काम करते हैं तो पिक्चर सुपर डुपर भगवान कर ही देते हैं, और ऐसा ये काम करते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से बोला था कि देखिए एक बार खेसारी जी काम शुरू कर दिए, सेट आ गया था, तो काम के प्रति वो आदमी इतना हम लोग इसीलिए 11 बजे का टाइम दिया, पत्रकार सब 11 बजे से पहले आया, क्योंकि खेसारी जी का टाइमिंग तो परफेक्ट रहता है। तो इनके काम मैं 9 में यहाँ पे था, इन्होंने मुझे बोला कि 9 बजे आ जाना। 9 बजे टच हो गया। पहली बार मैंने 9 में आया, मैं 9 मिनट लेट था।